अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए मैं लेके आया हूं। भिखारियों ने आते साथ ही एक बहुत बड़ी वारदात डाली है। वारदात किसने डाली है? शाजिया मरी ने, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है। और उन्होंने एक दफ़ा फिर 8,50,000 लोगों को मुसल्लत किया कौमी ख़जाने के ऊपर। और ये तकरीबन कोई 16 मिलियन से ज़्यादा की रकम है अब जो कौमी ख़जाने से निकाली जाएगी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरान कुन कर देने वाली कहानी है। अगर आपको याद हो, जैसे 2019 में तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, सानिया निश्तर के पास बिस्प का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम था, जब से उन्होंने उसको देखना शुरू किया तो उन्होंने एक सर्वे करवाया। मुझे याद है मैंने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया था। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सर्च करके देख सकते हैं। तो उस सर्वे की रोशनी में उन्होंने तकरीबन कोई 8,20,000 लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बाहर किया। और उस वक्त एक बहुत बड़ा तूफ़ान बपा हुआ कि उसमें सेक्रेटरीज शामिल थे, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, उसमें सरकारी मुलाजमीन शामिल थे, उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनकी मैं पूरी तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इतने बड़े ओहदों पर फायज जो 8,50,000, शुरू में 20,000, 8,20,000 निकले। और फिर जब दोबारा सर्वे हुआ तो उसमें फिर कोई 26,000 लोग दोबारा पता चला कि जो सरकारी मुलाजिम हैं जो इस सर्वे के अंदर से जो है वो पैसा ले रहे थे। अब जो काम किया डॉक्टर सानिया निश्तर ने वो बहुत शानदार काम था। उन्होंने सर्वे भी करवाया, उन्होंने नादरा का जो रिकॉर्ड था उससे बहुत सारी चीज़ें निकलवाई। उन्होंने जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर पैसा खा रहे थे, हर 3 महीने बाद 5,000 रुपये की किस्त जाती थी उन लोगों को। और तकरीबन 10 साल तक ये लोग कौमी ख़जाने से पैसा खाते रहे। ये मुस्तहिक लोग नहीं थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो मुस्तहिक लोगों के लिए बना था, लेकिन वहाँ 8,50,000 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनकी तफसील आप जानकर जो है वो चौंक जाएंगे। और सर्वे जब हुआ, चूँकि सबसे बड़ा कसूर एक ये भी था इमरान खान का, जो उससे उसके लोटे भागे। उनका ये एतराज़ होता था हमेशा कि आप जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का या एहसास प्रोग्राम का जो पैसा है उसको आप जमाती बुनियादों के ऊपर दें, उसको आप सियासी बुनियादों के ऊपर दें, लेकिन उसके अंदर आपकी इतनी शफाफियत ना लेके आएँ। इमरान खान का और सानिया निश्तर का ये फैसला था कि नहीं, इसको मेरिट की बुनियाद पर रखा जाएगा, यानी कि जो शख्स गरीब होगा, चाहे वो किसी भी जमात से वाबस्ता हो, उसको ये रिलीफ दिया जाएगा, ना कि सियासी बुनियादों पे इसको दिया जाएगा। अब यहाँ से चूँकि इससे पहले ये होता था कि जितना भी बिस्प के लोग थे उनको पैसों की लालच देके उनसे ये कहा जाता था कि आपका नाम लिस्ट में डलवाया जाएगा और उनसे वोट लिए जाते थे। कि हमने खुद इलेक्शंस के ऊपर देखा, पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी यहाँ वफाक में, कश्मीर में इलेक्शन हुए और वो पैसा रातों रात जो है वो लेकर गए, लोगों के नाम डलवाए इस लिस्ट के ऊपर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की लिस्ट में उनके नाम डले और उनको कहा गया कि आप हमें वोट दें। तो पीपल्स पार्टी ने इस प्रोग्राम को टोटल सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया, अपने सियासी लोगों को इस नवाजा और इससे उन्होंने वोट ख़रीदे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसके ऊपर एक सर्वे कंडक्ट करवाया। सर्वे में नादरा के जो डेटाबेस था उससे भी उनका रिकॉर्ड लिया, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की, उनके फ़ोन नंबर चेक किए, उनके जो यूटिलिटी बिल्स थे वो चेक किए, उनका फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया कि कौन सा बंदा किस घर में रहता है, उसका बिल कितना आता है, उसके पास उसके नाम पे गाड़ियाँ कितनी रजिस्टर हैं, उसने कितनी दफ़ा पाकिस्तान से बाहर का जो है वो सफ़र किया हुआ है। तो बहुत सारी उसकी बैंक स्टेटमेंट निकाली। तो एक पूरे का पूरा शफाफ प्रोसेस करके तकरीबन 8 लाख, पहले मरहले में 8,20,000 लोगों को इससे निकाला। अब वो 8,20,000 लोग 10 साल से हर 3 महीने बाद 5,000 रुपया लेते थे कौमी ख़जाने से। और आप उनकी फहरिस्त जानेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि ये होता क्या रहा। 8,20,000 लोग 10 साल से तकरीबन 16 बिलियन रुपीज़ की उन्होंने कौमी ख़जाने को जो है वो चूना लगाया। और अब सानिया निश्तर ने यह किया कि इन लोगों को निकाल के उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 8 लाख लोग मज़ीद इस प्रोग्राम के अंदर मुस्तहिक लोग जो है वो ऐड करने की अब गुंजाइश पैदा हो गई। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया। अब शाजिया मरी ने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि जो डेटा निकाला गया सानिया निश्तर की जानिब से, उसमें आपको बड़ी जो है वो खौफनाक किस्म की जो है वो तफसीलात उसमें आ रही हैं। जो लोग हैं तकरीबन जिन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर सफ़र किया, जो एहसास प्रोग्राम के ऊपर थे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर हर 3 महीने बाद 5,000 रुपये लेते थे कौमी ख़जाने से, 1,53,000 लोगों ने
उसमें से बाहर सफ़र किया। 1,95,000 लोग ऐसे हैं इन 8 लाख लोगों में जिनकी बीवियों ने पाकिस्तान से बाहर सफ़र किए। इनमें से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई बार पाकिस्तान से बाहर सफ़र किए। इन जो लोग इस एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे थे उनकी उन 8 लाख लोगों की 1 लाख लोगों में से 1,66,000 लोग ऐसे हैं जिनकी बीवियों ने एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान से बाहर सफ़र किए। फिर इनमें से 43,000 लोग ऐसे हैं इन 8 लाख लोगों में से जिनको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वजीफ़ा दे रही थी कौमी ख़जाने से। इनमें से 43,000 लोग ऐसे हैं जिनके नामों पर एक या एक से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। इनमें 24,000 लोग ऐसे हैं जिनके जो PTCL के जो मोबाइल के जो मंथली बिल हैं वो 1,000 से ऊपर आते हैं। फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे 666 लोग जिन्होंने एग्जीक्यूटिव जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। फिर 3 आर मोर देन फैमिली मेम्बर्स अप्लाइड CNIC विद एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, चूँकि हर तरफ से इन्होंने रिकॉर्ड निकाला था तो वो कोई 36,000 बंदे थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ BSP के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे 14,000 थे और 1,27,000 ऐसे लोग थे जिनकी बीवियाँ 1,27,000 बीवियाँ इन 8 लाख लोगों की जो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसा खाते थे। अब सानिया निश्तर ने क्या किया? सानिया निश्तर ने एक जो सर्वे किया वो 2019 में किया। उसके बाद एक सर्वे दोबारा दिसंबर 2019 में किया। उसमें उन्होंने जब दूसरा सर्वे किया, ये जो दूसरा सर्वे हुआ ये 2021 में हुआ। पहले सर्वे में जो 2019 में हुआ था उस सर्वे में तकरीबन इन्होंने 8,20,000 लोगों को जो है वो डिटेक्ट किया। 8,20,165 लोग ऐसे हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो मुस्तहिक नहीं है, जो बिल्कुल कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बने हुए हैं और वो बड़े अमीर लोग भी थे, उनमें सेक्रेटरीज थे, हर स्केल का इन्होंने वो पूरा एक चार्ट निकला था उस वक़्त। आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू उनके साथ देख सकते हैं। उसमें एक पूरी उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि कितने ग्रेड 21 के, ग्रेड 22 के, हर ग्रेड के लोग उस प्रोग्राम से जो है वो गरीबों के खून के ऊपर डाका डाल रहे थे। फिर जब 2021 में दोबारा सर्वे हुआ तो उसमें तकरीबन इन्होंने कुछ 29,000 लोग मज़ीद पकड़े। 29,000 लोग ऐसे पकड़े जो सरकारी मुलाजमीन थे, जो इस प्रोग्राम के ऊपर छुपे हुए थे, इस प्रोग्राम से पैसा ले रहे थे। तो अब कुल मिलाकर उस वक़्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8,50,126 लोगों को इसलिए निकाला गया कि वो लोग मुस्तहिक नहीं थे। वो लोग उनकी जगह जो मुस्तहिक लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको शामिल करने का प्लान बनाया गया। तो अब क्या हुआ है? अब हैरानकुन तौर पे चूँकि पीपल्स पार्टी भिखारियों की अब ये हुकूमत है तो इनका काम यही है कि अब कैसे इन्होंने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। तो उसके लिए अब जो शाजिया मरी है जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को अब देखना है, जो सानिया निश्तर की जगह आई हैं, वैसे क्या क्या इत्तेफाक होते हैं दुनिया में, तो वो उन्होंने क्या काम अब शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया जी कि हम जिन लोगों को इस लिस्ट से निकाला गया है हम उनको रिव्यू करके दोबारा उनको इस लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे और इससे बड़ा मजाक गुर्बत के साथ, इससे मेरे ख्याल में इससे बड़ा घटिया अमल कोई और नहीं हो सकता कि आप जो लोग ऑन द रिकॉर्ड आपके डाले हुए इस लिस्ट से पैसा खा रहे थे, बजाय उनको सज़ा देने के, बजाय उनको काउंटर करने के, बजाय उनसे वो पैसा बरामद करने के, दोबारा ऐलान ये हो गया माय लॉर्ड कि अब उन तमाम लोगों को दोबारा उस लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। भिखारियों की हुकूमत के कारनामे आपको बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।